बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 और आर्टिकल का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे अहम बात यह है कि हमने एक क्वाड्रेंट पढ़े थे कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसे उर्दू में हमने रबा कहा था, इंग्लिश में हमने क्वाड्रेंट कहा था। जहाँ ये लाइन कट करती इसे ओरिजिन कहा था। क्या कहा था? हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ तक 90 डिग्री तक जाता है। जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री तक जाता है, यानी वो भी 90 का ही होता है। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से स्टार्ट होके 270 डिग्री तक जाता है और जो चौथा क्वाड्रेंट है वो 270 के बाद 271 से 360 डिग्री तक होता है। और ये हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, टोटल मिलके कितना बनता है? 360। यानी एक दायरे के अंदर कितना डिग्री होता है? जैसे आप एक क्लॉक देखें, एक ये बिल्कुल क्लॉक बन गया। एक ये क्लॉक जो मुकम्मल होता है हम इसे कहते हैं कि ये 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री के अंदर ज़रा आपने फोकस करना है, 3 चीज़ें होंगी, डिग्री, मिनट और सेकंड। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और मिनट की अलामत ये है कि आप ऊपर एक लाइन लगा देंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, डबल लाइन लगाऊंगा तो 60 सेकंड होते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो आपने ध्यान में रखें कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये ऐसा ही है कि डिग्री को घंटा समझ लें। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमारे पास अगर मैं ज़ाविये की नुमाइश करता हूँ तो ये जो लाइन है ये मेरे पास इब्तदाई बाजू है। ये क्या है? ये इनिशियल आर्म है और जो दूसरा है वो एंडिंग आर्म है या इख्तितामी बाजू है। इन दोनों के दरमियानी जो चीज़ बनती है इसे हम एंगल कहते हैं या थीटा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इब्तदाई बाजू, उर्दू में क्या कहते हैं भाई? और इसे क्या बोलते हैं? इख्तितामी बाजू। अगर ये चीज़ घूमे एंटी क्लॉकवाइज, क्या घूमे? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपका जो ज़ाविया है ये पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर यही चीज़ क्लॉकवाइज हो, कैसे हो? तो यही आपकी चीज़ क्या हो जाएगी? एंगल नेगेटिव होगा। यानी अगर आप पहले से दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं तो आप नोट करेंगे पहले से जब दूसरे की तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर मैं पहले से चौथे की तरफ मूव करूँगा तो वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। यानी क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? और कायनात के अंदर हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो हमारी ज़मीन भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जो भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं तमाम एंटी क्लॉकवाइज हैं। कुदरत ने इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, ज़रा आप चेक कर सकते हैं। और उसको कंसिडर क्या किया जाता है? पॉजिटिव किया जाता है। फिर मैंने आपको बोला कि पहले को 0 डिग्री। अब यहाँ एक और बता दूँ कि डिग्री हमारे पास 1 यूनिट है। ये 3 बातें हैं, एक है रेवोल्यूशन, एक है डिग्री और एक है रेडियन। तो 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन के बराबर होता है। ये आपने मैं बाद में बताऊँगा। जो 90 डिग्री है ये π/2 रेडियन के बराबर होता है। कितने बराबर रेडियन होता है? π/। और जो ये हमारे पास 180 डिग्री है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और हमारे पास ये जो 270 डिग्री है ये 3π/2 रेडियन के बराबर होता है। और हमारे पास ये जो लास्ट वाली चीज़ है कि 0 डिग्री के बाद जब घूम के आएंगे तो ये 360 डिग्री बनेगा और जो कि 2π रेडियन के बराबर होता है। इसको ज़रा जूम करके दिखा दें, जो मैंने आपके सामने बात रखी है कि ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि 0 डिग्री जो है ये 0 रेडियन के बराबर होता है। जो 90 डिग्री है ये π/2 रेडियन के बराबर होता है। जो हमारे पास 180 डिग्री है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। और जो 270 डिग्री है ये 3π/2 रेडियन के बराबर होता है। और जो मेरे पास 360 डिग्री है ये 2π रेडियन के बराबर होता है। और 360 डिग्री और 0 डिग्री आपस में बराबर होते हैं। यानी 2π रेडियन और 0 रेडियन एक ही पॉइंट के दो नाम हैं। बात फॉलो कर गए हो?
ये अगर आपको समझ आ गई है, क्योंकि ये छोटी सी बारीक बिनी वाली बातें हैं, अगर आप एक दफ़ा अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं करेंगे। उसके बाद जिसके बारे में मैंने अभी व्यू देना है आपको, जिसके बारे में बात करेंगे, वो ये है कि 1 डिग्री के अंदर, जैसे मैंने कहा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, इस तरह 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। मिनट की अलामत होती है सिर्फ डॉट, ये एक लाइन लगा दें। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आती है तो मैं आगे मूव करूँगा और आपको इसके बारे में आगाही दूँगा। पहली बात ये है कि हम बात करते हैं ज़ाविये की, कि मुझे अगर ये कहा जाए, एक मिसाल है कि आप लोग मेंशन करें 45 डिग्री, क्या करें? मुझे ये पता है कि मैंने 3-4 क्वाड्रेंट पढ़े हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मुझे कहा जाता है कि आप 45 डिग्री को शो करें और ये पॉजिटिव है। तो मुझे पता है ये टोटल 90 है। टोटल क्या है? तो आप प्रोटेक्टर के ज़रिए जज कर सकते हैं कि ये जो ज़ाविया बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? बात फॉलो कर गए हो? अगर मुझे यही कहा जाता कि आप लोग क्या करें कि 45 डिग्री कितने नेगेटिव के बराबर है, मेरा एक सवाल है। 45 डिग्री, तो अगर मैंने नोट किया कि एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री पॉजिटिव है, तो आप टोटल ज़ाविया कितना था? 360 डिग्री। अगर मैं इसी चीज़ को उल्ट लेके चलता तो ये क्लॉकवाइज ज़ाविया कितना बनना है? 90 जमा 90 180 जमा 90 270 जमा 45 270, और फिर कितना बनना था? उसमें से 360 में से 45 निकालें तो हमारे पास कितना बनता है? 315। और ये -315 के बराबर है। -300, यानी जो पॉजिटिव 45 डिग्री है ये -315 डिग्री के बराबर है। अब पता चल गया होगा कि -315 का आप कैलकुलेट करें साइन कॉज, या आप साइन कॉज 45 का निकालें, दोनों का जवाब सेम आएगा। अगर आप इस तरफ थोड़ा सा फोकस करें तो आप नोट कर सकते हैं कि मुझे ये कहा जाए कि आप अब -45 डिग्री शो करें। मुझे पता था कि -45 डिग्री माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? माइनस ये बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर आएगी? ये देखिए इधर, ये बनेगी। क्यों भाई? आप इसे -45 डिग्री यूँ लिखेंगे क्योंकि आपने क्लॉकवाइज मूव किया। नेगेटिव ये बताता है कि आपने किधर मूव करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है। अब यहाँ मुझे बताएं -45 डिग्री जो मैंने बनाया है ये पॉजिटिव किसके बराबर होगा? 315 डिग्री के। मेरी बात फॉलो कर गए हो कि नहीं? समझ आई? अगर यहाँ आपको ये डायरेक्शन की समझ आ गई कि नेगेटिव से मुराद क्या है, पॉजिटिव से मुराद क्या है, तो मैं आगे मूव करूँगा। क्लियर है? चलो जी, अगर आपको कोई और वैल्यू दे दी जाए, जैसे हम यहाँ डायग्राम देखते हैं, उन्होंने कहा जी ये -45 डिग्री है। अगर मुझे कहा जाता कि आप लोग कितनी वैल्यू निकालें? 120 डिग्री। अगर आप नोट करते इस पर कि ये यहाँ तक ये 90 है, आगे 30 और लेके जाना था। इब्तदाई बाजू कौन सा है मिस्टर नौमान? इब्तदाई बाजू यही है, इनिशियल जो आपके पास लाइन है वो ये है, और इसका इख्तितामी जहाँ तक वो ज़ाविया है वो ये बनती है जो आपकी कलर शो की हुई है। तो 90 जमा 30, ये फिर कितना है? 30 डिग्री, ये बन गया 120 डिग्री। मुझे कहा जाए -270 डिग्री। अगर आप नोट करें तो मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव से मुराद क्या, आपने किस तरह मूव करना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये 90 फिर 90 फिर 90 270 बन गया। आई थिंक सो इस बात को आप क्लैरिटी हो चुकी होगी कि ये मुश्किल नहीं है, इजी है, सिर्फ इसके अलामात का फ़र्क है। नेगेटिव क्लॉकवाइज, नेचुरल नेगेटिव जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ये रोटेशन जिसमें थंब नीचे को चला जाए, जिसको थंब है, और क्लॉकवाइज नीचे को, एंटी क्लॉकवाइज ये है थंब ऊपर को जाए। जिसमें थंब ऊपर को जाए वो पॉजिटिव होगी, जिसमें थंब नीचे को जाएगा वो नेगेटिव होगी। अब मैं अगली बात करता हूँ आपके सामने कि अगर मुझे एक वैल्यू दे दी जाए, एक रूल है DMS। मुझे कहा जाता है कि आपके पास एक सवाल है 25 डिग्री 30 मिनट, और कहा जाता है कि आप 25 डिग्री 30 मिनट जो आपको दिया है, आप इसको इशारिया या डिग्री में तब्दील करें। इसमें तब्दील करें। अब सारी चीज़ को डिग्री में बदलना है। ज़रा एक रूल दोबारा समझ लें कि 1 डिग्री में 60 मिनट थे। 1 डिग्री में, और मुझे कहा जाए बताएं 1 मिनट में डिग्री कितने होंगे, तो मैं लिखूँगा 1/60 डिग्री। क्या ये बात समझ आती है? अगर मेरे पास 1 डिग्री 60 मिनट है तो 1 मिनट क्या होगा? ये 60 इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/60। मुझे जो रकम दी है, अगर मैं इसको 25 डिग्री अलग कर दूँ जमा 30 मिनट अलग कर दूँ, 30 मिनट है
अलग कर दूं तो मैं इसे क्या लिखूँगा, 25 डिग्री जमा 30 मिनट। ये जैसे 1 मिनट मेरे पास 1/60 डिग्री था, तो 30 मिनट क्या होगा, 30/60। बात फॉलो कर गए हो? अब मैं मिनट नहीं लगाऊंगा, डिग्री लगाऊँ, क्योंकि मैंने इसे बदल दी है। तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी 25 डिग्री जमा 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री कितना है, 25 डिग्री जमा 0.5 डिग्री। इसको इकट्ठा लिखूंगा तो क्या बनेगा, 25.5 डिग्री। अगर आप नोट करें तो आपने जो 25 डिग्री 30 मिनट था, इसको बदल दिया पूरा किस चीज़ में, डिग्री के अंदर। क्या समझ आता है कि नहीं समझ आता? अगर कहता है, अगर आपको इस बात की समझ आई है, अगर आपको रकम ये दे दी जाए कि मेरे पास एक सवाल है 32.25 डिग्री, ये सेकंड पार्ट है उसका, कहता आप इसको DMS की शक्ल में लिखें। इसमें लिखें DM और S की शक्ल में लिखें। ज़रा गौर से देखिएगा, D से मुराद डिग्री है, M से मुराद मिनट है और S से मुराद सेकंड है। उसी तरह आपने अलामात शो करनी है। मेरे पास जो 32.25 है, मैं लिखता हूँ 32.25 डिग्री बराबर है 32 डिग्री अलग कर लें जमा 0.25 डिग्री अलग कर लें। कोई एतराज़ तो नहीं है? मैंने डिग्री अलग कर ली, पॉइंट को अलग करते जाना है। अगर मेरे पास ये 32 डिग्री वैसे लिखा जाए, तो जो मेरे पास 0.25 है, मैं 0.25 को ज़रब दे दूँ 60 के साथ, तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? ज़रा कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत है। अगर आप इसे देखें तो मैं इसे लिख सकता हूँ 32 डिग्री वैसे जमा 0.25 ज़रब 60। 0.25 को जब 60 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आता है 15। क्या आता है? मैं इसे लिखूँगा 15 मिनट। क्या लिखूँगा? तो मेरे पास अगर गौर से देखूँ तो अब प्लस ख़त्म कर दूँ, इकट्ठा लिख दूँ 32 डिग्री 15 मिनट्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। बात फॉलो कर गए हो? तो मेरे पास कोई भी रकम आ जाए, डिग्री से मिनट में करना हो या मिनट से डिग्री में करना हो या डिग्री को सेकंड में करना हो। मज़ीद अभी ये छोटा सा सवाल है, मज़ीद आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। अगर मुझे ये कहा जाए कि आपको एक सवाल दिया गया है 12 डिग्री 23 मिनट 35 सेकेंड, ये एक सवाल दिया, कहता आप इसको क्या बदलें, इसको इशारिया डिग्री में 3 दर्जा इशारिया तक लिखें। कितने इशारिया तक? आप इसको 3 डेसिमल तक लिखें। सबसे पहले आपने डिग्री अलग करना है जमा 23 मिनट अलग करना है जमा हमारे पास जो 35 सेकंड है वो अलग करना है। अब ज़रा आपने दिमाग लड़ाना है कि 12 डिग्री तो 12 डिग्री है, ये मिनट को डिग्री में करेंगे तो क्या करेंगे, 23/60। ये मिनट से किस में बदल गया, डिग्री में। ऐसे ही है। और अगर मुझे सेकंड को बदलना है तो सेकंड बटा 60 करूँगा तो पहले ये मिनट में बदलेगा, फिर बटा 60 करूँगा तो अब ये डिग्री में बदलेगा। अगर इसे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 60 होता है, तो यही वो बात है डिग्री वाले भी। अगर आपको कुछ याद हो तो मैं बात करूँ, 12 डिग्री वैसे लिखा जाएगा, पहले 23/60 निकालते हैं। 23/60 जवाब आता है जी 0.3833। 4 डिजिट तक लिख लेते हैं। बात फॉलो कर गए हो? ये डिग्री हो गया। फिर जमा 35 को तकसीम करता हूँ किस चीज़ से, 3600 से। मेरे पास जवाब आता है कितना भाई, 9 इशार, बल्कि आप 60 से करें क्योंकि ये भी कैलकुलेशन पॉइंट में चली गई है। आप लिखें जी 35 तकसीम 60 फिर तकसीम 60। जवाब आता है जी 9.722 ज़रा 10 की ताकत -3। अगर आप ये 10 की ताकत वाला नहीं लेते तो ये कितना बनेगा, -3 है। कितने जो 2 सिफरें और लगेंगी, ये बनेगा 0.0097। ये देखो ना -3 है, बटे में लेके जाएं। -3 से मुराद है यहाँ से आपने पॉइंट से इधर मूव करना शुरू कर देना है। पॉइंट से इधर देखें, इसको दिखाएं, ये देखो ना -3 है ना, पॉइंट से आप इधर 3 दर्जे मूव करेंगे, पहली जगह पे 9 आ गया, बाकी 2 सिफर आ जाएंगे, तो बनेगा 0.00972 या 2। ये डिग्री में सारा बदल गया। किसमें बदल गया? अब आप इन तमाम को जमा कर दें, 12 जमा 0.3833 फिर प्लस 0.00972। अगर आप और से देखें तो ये बनेगा 12.3930।
3930, क्योंकि उसने कहा था आप इसे कितने दर्जे तक लेके जाएं, 3 दर्जे तक, तो आप 12.393 डिग्री लिख देंगे, बेशक जिफर ख़त्म कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बात फॉलो कर गए। अगर आप पूरे सवाल को दिखाइए कि ये हमारे पास किस में था, DMS में था, डिग्री मिनट और सेकंड में था, और मैं इसको किस में बदला है, डेसिमल में, इशारिया में से बदला है, और मेरे पास पूरी रकम डिग्री में बदल चुकी है, किसमें बदल चुकी है। और अगर आप मुझे डिग्री वाला दे दिया जाए तो आई थिंक सो आप उसे भी आसानी से कर लेंगे। मैं उसका भी एक यूज़ कर देता हूँ आपको मज़ीद। जैसे ये देखिए सवाल है 45, बेटा समझ आ रही है नहीं, 36 डिग्री। मुझे कहा जाता है कि आप इसको बदलिए किस चीज़ में, इससे बदलें DMS में, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसको क्या लिखेंगे, 45 डिग्री जमा 0.36 डिग्री। बात फॉलो कर गए। आपने देखना वही है 45 डिग्री जमा 0.36 ज़रब 60। आप मिनट से डिग्री से किस में चला जाएगा, मिनट में। बात फॉलो कर रहे हो। अगर आपके मिनट में बदल गया तो आप इसको 36 ज़रब 60 करें, 0.36 ज़रब 60 करें। मैं लिखता हूँ जी 0.36 ज़रब 60, तो मेरे पास जवाब आता है जी 21.6। ये बनेगा 45 डिग्री जमा 21.6 मिनट। अब मैं क्या करूँगा, 45 डिग्री वैसे रहने दूँगा, जमा 21 मिनट अलग कर दूँगा, लेकिन जो जमा 0.6 मिनट है इसको मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, सेकंड में बदलूँगा। 45 डिग्री जमा 21 मिनट जमा 0.6 ज़रब 60, ये मिनट से किस में बदल जाएगा, सेकंड में। 0.6 बटा 10 करूँ तो क्या बनेगा, सारी बात है 10 आएगा, 6 बटा 10 आएगा, फिर कट जाएगा 36। ये बनेगा 45 डिग्री जमा 21 मिनट जमा 36 सेकेंड। इसको मैं इकट्ठा लिखूँगा तो बनेगा 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकेंड। ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। क्लियर है। आज तो इतना काफ़ी है। चैप्टर नंबर 7 के आज सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो एंगल कैसे ड्रा करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसमें आपको बताया कि जो 2 रकमें हैं डिग्री में हो तो मिनट, डिग्री मिनट सेकंड में कैसे करना है, और अगर आपको डिग्री मिनट सेकंड में दिया जाए तो उसे हमने डिग्री में कैसे करना है। क्लियर होगी बात। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।